गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ना आज हम है ना वही जो पिछला चैप्टर हम लोग जो पढ़े थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसी का जो टॉपिक है 5 है ना, क्या है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ना। अभी तक हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है ना, ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, ये पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में जाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जाना, और अब हम जानेंगे है ना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसका डिफिनेशन जो है ये है ना, इसका कंपनी एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2013 में है ना। वैसे तो टोटल कंपनी एक्ट आप जानते हैं कि कंपनी एक्ट 1956 से ही टोटल है ना पहले ये डिफाइन होता था, लेकिन उसको अमेंडमेंट हुआ 2013 में जो कंपनी एक्ट, उसी का सबसेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 इसको पढ़ा जाता है। और द कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग में क्या डिफिनेशन है कि इट इज है ना, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड लीगल उसको क्या बोलेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैव ए कॉमन सील है ना। फिर से इसको एक बार समझ ले, कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज डिफाइंड एज है ना, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। दैट मीन्स है ना, इसको हम अगर क्लियर करेंगे तो इसका फीचर जो आएगा है ना, फीचर्स में इसको बारी बारी से सारे को हम क्लियर करेंगे। तो फीचर से ही आपका डिफिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। क्या है ना फीचर्स, तो फीचर्स नंबर 1 है जो डिफिनेशन में बताते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे हम लोग इंसान जो है ना, इंसान जो ब्लड और जो हम लोग जो बने हुए हैं गॉड के द्वारा नेचुरल पर्सन है ना, उस तरह से इसका कोई है ना ह्यूमन स्ट्रक्चर नहीं है। क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि है ना एक्ट के द्वारा बनाया गया है ना, कंपनी एक्ट के द्वारा, इसलिए क्या है ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, नंबर 2 है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि इसकी अपनी पहचान है। अगर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, अगर मान लीजिए रतन टाटा जी का है तो रतन टाटा पे केस नहीं होगा, टाटा कंपनी पे केस होगा है ना। क्यों? क्योंकि टाटा कंपनी का आइडेंटिटी है यहाँ पे है ना। तो इसका है ना अपना क्या होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का अपना क्या होता है, पहचान होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन जो किया जाता है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डेंस में किया जाता है ना। उसका लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना होगा तो आपका क्या होगा है ना, आप कंपनी तैयार कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है ना, कोई भी मेंबर रहे या ना रहे कंपनी चलेगा ही है ना। मतलब अब रतन टाटा चले गए तो टाटा कंपनी चल रही है कि नहीं, जमशेदजी टाटा चले गए चल रही है कि नहीं, तो वो मेंबर के रहने या ना रहने से उसके एग्जिस्टेंस पे कोई परवाह नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। कंट्रोल, कंट्रोल जो किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि एमडी होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं है ना, उन्हीं के द्वारा वही शेयर होल्डर में से ही चुने जाते हैं ना। डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर जो क्या करता है कि एमडी अपॉइंट करता है ना वोटिंग से, और वही उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लायबिलिटी, लायबिलिटी जो जितना शेयर लिया होगा है ना, कोई 2 लाख का, जो कोई 5 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 2 करोड़ का, तो जो जितने का शेयर लिया होगा वो उतना का उसका लायबिलिटी होगा, उससे ज्यादा का नहीं। उसका पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा शेयर होल्डर का। रिस्क बियरिंग है ना, रिस्क तो बियर करना ही पड़ेगा। जब प्रॉफिट के आप भागीदार होते हैं, जो ओनर होते हैं, तो कल के डेट में अगर लॉस होती है ना, तो उसका भी आपको रिस्क बियर करना होगा। क्लियर? तो ये तो था इसका फीचर्स। अब आइए मेरिट। मेरिट में है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कैसे है भाई, तो जो जितना का शेयर लिया 2 लाख 5 लाख 10 लाख उतना ही तक का लायबिलिटी है ना, उससे ज्यादा का लायबिलिटी आपका नहीं है। नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, अपना इंटरेस्ट को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? शेयर सेल करके। अगर आपके पास शेयर है कंपनी का 5 लाख का, आप उसको नहीं रखना चाह रहे तो दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर दीजिए है ना, तो आप इसमें अपना शेयर और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑलरेडी परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग कहाँ जाना, फीचर्स में है ना, लेकिन फिर भी एक बार ये कर देते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर में गो मेंबर में कम है ना, मतलब कोई मेंबर आए कोई मेंबर जाए या डेथ हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना,
ना कंपनी आपका चलते रहेगा फॉर एवर, है ना। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी फॉर्म में है तो चूंकि कैपिटल आपके पास ज्यादा है तो एक्सपेंड करने का चांस ज्यादा रहता है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जहां करना है, कैपिटल ज्यादा है आपको, है ना, आप वहां पे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, चूंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ही रखता है। आप सुनते हैं MBA इंजीनियर को, है ना, हायर करता है, MBA वालों को हायर करता है, CA को हायर करता है, CS को हायर करता है। तो उसका क्या होता है, मैनेजमेंट जो जिसके लिए होता है ना, उस कैटेगरी का ही लोग वहां अपॉइंट किया जाता है। जो उस कैटेगरी में नहीं सूट करते हैं उसको अपॉइंट नहीं करेगा, इसलिए उसका मैनेजमेंट क्या होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब आइए डिमेरिट। डिमेरिट में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन का मतलब इतना कंपनी एक्ट में रूल रेगुलेशन है कि सब लोग उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी फॉर्म का बिजनेस करने के लिए, है ना, थोड़ा सा टफ होता है बाकी की अपेक्षा, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट इंटू फैमिली या सोल प्रोप्राइटरशिप की अपेक्षा। लैक ऑफ सेक्रेसी, चूंकि भाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा होता है, फैलाव ज्यादा होता है, क्या होता है, आपका सेक्रेसी भंग हो सकता है। कोई शेयर होल्डर किसी तरफ जाकर के क्या कर सकता है अपना कंपटीटर को आपका कुछ बोल सकता है। क्लियर। उसके बाद इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। अब भाई आप जानते हो कि मेजर जो पार्ट होता है मुकेश अंबानी का रिलायंस में है ना, तो उनके बाल बच्चों और उनका पत्नी का ही ज्यादा चलेगा। ठीक है, हम शेयर लिए हैं रिलायंस का, हमारा बहुत कम चलेगा। तो माहौल क्या होता है, इम्पर्सनल, है ना, इम्पर्सनल, है ना, पारिवारिक माहौल हो जाता है कभी कभी। क्लियर। उसके बाद है नॉमरेस रेगुलेशन, क्योंकि कंपनी एक्ट को आप फॉलो कर रहे हो तो उसको रेगुलेशन ज्यादा होता है, तो सारे को आपको मेंटेन करना होता है। ग्रेजुएटी फंड, PPF बनाइए, जो वर्कर हैं उनका टोटल आप जॉब कार्ड मेंटेन कीजिए, है ना, तो थोड़ा सा टफ माना जाता है ये, है ना। डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, क्यों, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 लोग हैं, सबको ओपिनियन आपसे नहीं मिल सकता है ना। तो कोई अगर डिसीजन लेना होगा तो वोटिंग अगर नहीं हो पाएगा, या वोटिंग होता तो थोड़ा लेट होता है। अब वोटिंग, अब मीटिंग, आप जनरल मीटिंग बुलाइए, है ना, उस प्रस्ताव को रखिए, मोहर लगेगा, है ना, तो क्या होगा, टाइम लगेगा, है ना। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट बोलते हैं एक इसका, है ना, बड़ा एक नया वर्ड है आपके लिए, है ना। इसमें क्या होता है कि मेजर जो शेयर होल्डर, मेजर जो ऑनर जो होता है, जैसे मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी अपना, है ना, अडानी में उनका शेयर है, क्या होता है कि प्रभावित कर सकते हो किसी भी डिसीजन। क्यों, क्योंकि आधा से ज्यादा शेयर उन्हीं का है। कहता तो कि डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक कहाँ होता है भाई, है ना, शेयर होल्डर को बोला, है ना, जो मेजर डिसीजन होता है उन्हीं के अनुसार होता है। आप किसी भी कंपनी का आप देख लो। एंड लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। भाई डिफरेंट शेयर होल्डर हो, डिफरेंट डायरेक्टर हो, है ना, डिफरेंट लोग वहां पे हो, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या शेयर होल्डर में, तो वही सबका ओपिनियन अलग अलग किसी पे हो सकता है, या सोच में, है ना। तो सोच में जब डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट में तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। क्लियर। चलिए, डिमेरिट के बाद, है ना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी जो है मेनली 2 तरह का होता है। कौन, है ना, या तो कंपनी क्या हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, और नहीं तो पब्लिक कंपनी हो सकती है। अब कैसे समझेंगे कि पब्लिक कंपनी को का क्या क्राइटेरिया है, क्या डिफिनेशन है, या प्राइवेट कंपनी का क्या क्राइटेरिया और क्या डिफिनेशन है ना। तो बहुत सिंपल समझाने का हमने प्रयास किया है ना। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर होते हैं, है ना, मतलब शेयर होल्डर जो होते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 200 होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कम से कम जो मेंबर या शेयर होल्डर होना चाहिए 7 कम से कम, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, है ना, उसकी कोई संख्या लिमिट नहीं है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब आप, है ना, डायरेक्टर जो है ना, डायरेक्टर प्राइवेट में कम से कम 2 मिनिमम, और ये पब्लिक में कम से कम 3 डायरेक्टर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स ऑफ मेंबर जो होता है, इसमें कंपल्सरी नहीं होता है प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपका जो इंडेक्स होता है मेंबर का बनाना कंपल्सरी होता है। अच्छा, शेयर का जो ट्रांसफर होता है प्राइवेट कंपनी में, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, आप शेयर को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी वाले। लेकिन पब्लिक कंपनी वाले, है ना, आप क्या कर सकते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन आपका शेयर ट्रांसफर करने में नहीं है, आप शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना। अच्छा, जो IPO जो आप कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कहते हैं, आप, है ना, प्राइवेट कंपनी वाले आप पब्लिक को डायरेक्ट सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी वाले डायरेक्ट, है ना, पब्लिक से पैसा, है ना,
से सब्सक्राइब करा सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, पब्लिक कंपनी वाले। क्लियर? तो इसी के साथ है ना जो हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड करते हैं। और इसमें टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको मैं यहाँ पे है ना, बहुत इजी टॉपिक है, यहाँ पे हम इसको टैग करते हैं है ना। और इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं है ना। और कोशिश किया हमने समझाने का और आप भी समझे होंगे। इसी आशा के साथ है ना हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा है ना। शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।